कोलकाता का हावड़ा रेलवे स्टेशन। नूरुल राजधानी एक्सप्रेस से उतरता है और हाथ में ट्रॉली सूटकेस लिए स्टेशन से बाहर निकलते हुए टैक्सी स्टैंड की तरफ जा रहा होता है, मगर उससे पहले ही किधर जाना है साहब? मैं छोड़ दूंगा, मेरी टैक्सी है। मैं टैक्सी के लाइन में लग के टैक्सी ले लूंगा। तुम लाइन के बाहर से मुझे टैक्सी में बिठाओगे तो मुझे ज्यादा पैसा देने पड़ेंगे, तो मैं ज्यादा पैसे क्यों दूं? टैक्सी वाला, जिसका नाम मूसा था, कहता है, नहीं साहब, ज्यादा क्यों दोगे? जो मीटर का रीडिंग आएगा बस वही तो आपको देना है। नूरुल सोचता है प्रीपेड टैक्सी के लाइन में जाने पर या फिर ओला या उबर करने पर भी वहाँ अपने नंबर का इंतजार ही करना पड़ेगा, यही ठीक रहेगा। अच्छा ठीक है, चलो मेरे साथ आइए सर। मूसा नूरुल से ट्रॉली बैग ले लेता है। नूरुल मूसा के टैक्सी में बैठकर होटल हयात में रुकने के लिए चला आता है। भाई कितने पैसे हुए? 900 रुपए सर। मीटर रीडिंग देख लो। सर एक बात बोलूं? हाँ कहो। आपको कोलकाता में तो इधर उधर जाने आने की जरूरत पड़ेगी, मुझे ही आप कोलकाता में रुकने तक अपने साथ रख लो, मेरी टैक्सी आपके साथ रहेगी। नूरुल सोचता है यही ठीक रहेगा, आदमी भी ठीक लगता है। ठीक है, कल से तुम्हारी टैक्सी मेरे लिए बुक्ड हो गई। मूसा अपनी टैक्सी में घर की तरफ जाते जाते हंसते हुए अपने आप से कहता है, आज मुर्गा अच्छा फंसा लिया मैंने। 300 रुपए मीटर के बनते हैं, मैंने 900 ले लिए। 600 रुपए की मुफ्त कमाई। मैंने अपने मीटर में ऐसा एक चिप लगा दिया जिसमें असली मीटर से 3 गुना रीडिंग ज्यादा आता है। अब अगले कई दिनों तक इसे मुर्गा बनाता रहूंगा। नूरुल ने होटल के कमरे में अपना सूटकेस खोला, उसमें से एक क्रिस्टल का ग्लोब निकालकर टेबल पर रखता है। ग्लोब से लाल पीली हरी रोशनी निकलने लगी। नूरुल एक जादूगर है, दिखता एक आम आदमी की तरह है, लेकिन उसने तंत्र विद्या साधना से जादुई महाशक्तियाँ हासिल कर रखी हैं। ये रोशनी इतनी तेज क्यों जलने लगी है? जरूर कुछ अनहोनी है। क्रिस्टल ग्लोब से आवाज आ रही थी, नूरुल तुझे उस टैक्सी वाले ने ठग लिया, उसने तुझसे 3 गुना ज्यादा पैसे ले लिए। सबक सिखाओ, सबक सिखाओ। शांत हो जाओ क्रिस्टल, मैं उसे उसके इस ठगी का सबक जरूर दूंगा। मैं अपने जादू महाशक्ति का प्रयोग ऐसे में किसी पर नहीं करता, लेकिन बुराई जो करता है उसे सीख की जरूरत है। अगले दिन सुबह मूसा आ गया। चलिए सर, कहाँ जाना है? मुझे जरा राजरहाट जाना है, चलो। मूसा नूरुल को लेकर राजरहाट आ जाता है। राजरहाट कोलकाता का एक नया टाउनशिप है, बहुत सुनसान और वीरान। राजरहाट में एक झील के किनारे नूरुल मूसा को गाड़ी रोकने को कहता है। तुमने मुझसे कल धोखा कर दिया मूसा, 3 गुना ज्यादा पैसा ले लिया। जानता हूँ तुम लोगों के साथ इसी तरह धोखा किए जा रहे हो। तुम आज से इस झील में छोटा सा मेंढक बन के रहोगे। नूरुल उस पर एक परफ्यूम का स्प्रे मारता है। मूसा एक छोटा सा मेंढक बन जाता है और झील के पानी में तैरने लगता है। नूरुल अब जेब से एक धागा निकालता है और पानी में छोड़ देता है। वो धागा एक बड़ा सा सांप बन जाता है। उस सांप ने मुंह खोलकर छोटे से मेंढक बने मूसा को निगल लिया। नूरुल वहाँ करीब 1 घंटे तक झील के किनारे ध्यान लगाए बैठा रहा। फिर वो आंखें खोलता है और झील के पानी में परफ्यूम का स्प्रे फिर से करता है। सांप के मुंह से मेंढक बाहर आकर वापस मूसा बन जाता है और सांप फिर से धागा बन जाता है और मूसा नूरुल के पैरों पर गिर पड़ता है। तुम्हें मारने का इरादा मेरा नहीं था, मैं तुम्हें बस सबक सिखाना चाहता था। जाओ ऊपर वाले से माफी मांगो और अपनी जिंदगी सही ढंग से जियो। तो दोस्तों, मूसा की तरह किसी को धोखा नहीं देना चाहिए और नूरुल की तरह गलती करने वाले को माफी भी दे देनी चाहिए। एक बार नवीन सूरवी नाम के 2 लोग की धूमधाम से शादी हुई। फिर माँ सूरवी से, बेटी तुम वेट लिफ्टिंग चैंपियन हो, ये बात छिपा कर ही शादी किए हैं। किसी भी परिस्थिति में ये बात दामाद जी को पता नहीं चलनी चाहिए। ये अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाने की डर से तुमने स्पोर्ट्स कोटा में मिली नौकरी भी ठुकरा दी है। जरा तुम्हारा ये टैलेंट किसी को मत दिखाना बेटी। एक बार जब नवीन घर पर नहीं था
तो एक ऑटो में एक बड़ी सी अलमारी घर आई। अम्मा, साहब नहीं है क्या? अलमारी डिलीवरी करनी है। डिलीवरी चार्जेस 600 रुपए। अगर अलमारी को घर में रखना है तो मैं किसी को बुला कर लाता हूँ तो और 400 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। 400 रुपए एक्स्ट्रा? जरूरत नहीं है, ये लो तुम्हारे 600 रुपए। कहते हुए पैसे उसे दिए और एक ही बार में अलमारी को उठाकर लेकर चली गई। ये देखकर ऑटो वाला चक्कर खाकर नीचे गिर गया। एक बार उस गांव में तूफान आया। पेड़, करंट के पोल सब टूटकर नीचे गिर गए। एक कार के पीछे की तरफ एक पोल और आगे एक पेड़ गिरने से वो कार वहीं पर फंस गई। कार के पास खड़ा आदमी, बचाइए भाई बचाइए, अंदर मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है और पेन्स बढ़ रहे हैं। अर्जेंट उसे अस्पताल लेके जाना था और यूं अटक गए। उसकी जान बचाइए, प्लीज बचाइए। वहाँ खड़े लोग उस पोल को हटाने की बहुत कोशिश किए। इतने में वहाँ नवीन सुरवी आए। नवीन भी पोल को हटाने की कोशिश में लग गया, लेकिन वो पोल जरा सा भी नहीं हिल पाया। इनसे तो कुछ नहीं होगा सोचकर चुपचाप बिना उसके पति के जाने कार के आगे गिरे पेड़ को आसानी से उठाकर दूसरी तरफ फेंक दी। ये देखकर कार वाला चकित रह गया। उसके आगे हाथ जोड़कर तेजी से कार लेके वहाँ से निकल गया। ये क्या? पेड़ कैसे आगे से निकल गया? किसने हटाया? कार उसे ही जोर से धक्का मारते हुए निकल गया जी। अब चाहे जो भी है, उसकी जान तो बच गई ना, खुशी है उस बात की। एक बार कुछ राउडी नवीन के घर आए। अरे क्या सोचे हो अपने बारे में? सर्वे नंबर 72 और 73 में आने वाले दोनों तो एंकर्स मेरे ही है। सीधी तरीके से उन्हें भूल जाओ। ये क्या राउडिज्म है? वैसे आपका नाम तो कोई डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी नहीं है। मैं उसे रामाराव से खरीदकर सही तरीके से रजिस्ट्रेशन भी करवाया हूँ। भला वो आपका कैसा होगा? ओहो, तो तुम्हें डॉक्यूमेंट चाहिए, उस पे मेरा नाम चाहिए। ठीक है, जल्दी तैयार करके आऊंगा। क्यों रे, तुझे अब भी समझ में नहीं आया? भाई की आँख किसी जमीन पर आ जाए तो उन्हें उसकी कमीशन देनी ही पड़ती है। कितना दोगे चुपचाप कहो, बात यही रफा दफा हो जाएगी। चुपचाप आकर कल कमीशन दे देना। कहते हुए सब वहाँ से चले गए। तो गांव के बाहर राउडीज के पास सुरवी आई। क्यों, वो डर कर तुम्हें भेज दिया क्या? ठीक है, लाओ पैसे लाओ जल्दी। सुरवी वहाँ एक बड़े से पत्थर को उठाकर पकड़ी। राउडी वो देखकर हैरान हो गए। ये पत्थर का वजन कम से कम 1000 किलो का तो होगा ही। तुम सबको मिलाकर 400 किलो भी नहीं होगा। बात समझ आ गई? अच्छे से समझाऊं? हाय राम, हम समझ गए। आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, फिर कभी आपके घर की तरफ नजर भी नहीं उठाएंगे। रे चलो। कहकर बस सब वहाँ से भाग निकले। एक बार उस गांव में वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता हुई। बहुत से लोग उसमें भाग लिए। एक भारी भारी सामान उठाकर विजेता घोषित किया गया। घमंड से, मैं हमेशा प्रतियोगिता के लिए आपके गांव आता हूँ और आपके गांव से ये कप लेकर जाता हूँ। आपके गांव में क्या एक भी बलवान नहीं है? क्या गांव है रे आपका? चीची। वो बातें सुनकर सुरवी को बहुत गुस्सा आया। आपके जितना बलवान मर्द तो इस गांव में नहीं है। वैसे आपकी एक छोटी सी परीक्षा लूं? वो देखो, उस ट्रैक्टर के टायर को उठा सकते हो? आहा, लगता है बहुत होशियार हो। उस ट्रैक्टर टायर को उठाना कोई मामूली बात नहीं है। मुझे उकसाकर फंसाना चाहती हो क्या? मैं तुमसे भी ज्यादा बुद्धिमान हूँ। एक काम करते हैं, तुम उसे उठाकर मुझे दे दो, फिर मैं उसे उठा लूंगा। क्या कहती हो? बड़ी आई होशियारी दिखाने। सुरवी तुरंत जाकर उस ट्रैक्टर के टायर को उठा लेती है। फिर उसे लाकर जब उसे दी तो वो उठाने की कोशिश करते हुए नीचे गिर पड़ा। ये देखकर लोग खुशी से ताली मारने लगे। फिर अपने बारे में सुरवी ने सब कुछ अपने पति को बताया, माफी भी मांगी। इतनी महान टैलेंट होकर सॉरी मांग रही हो? तुम्हें एक बात पता है, मुझे वेट लिफ्टिंग की प्रतियोगिता बहुत पसंद है। तुम्हारे घर वाले मेरे इरादे ना जानकर गलती किए। तुम जल्दी ही गवर्नमेंट जॉब के लिए रीअप्लाई करो, तुम्हें नौकरी जरूर मिलेगी। इस तरह रेलवे स्टेशन मास्टर के पद पर स्पोर्ट्स कोटा में नौकरी प्राप्त की। जय हो नारी शक्ति, जय हो। नकली बहू। एक गांव में सुधा नाम की एक औरत रहती थी। उसे टीवी सीरियल देखने की लत थी। सीरियल को मिस न करने के चक्कर में वो खाना जल्दी जल्दी बनाकर उसे बिगाड़ देती थी। उसे खाने के लिए उसका पति रमेश और बेटा विकास बहुत तकलीफ उठाते थे। सुधा उनके कमीज पर इस्त्री रखकर भूल जाती थी और टीवी सीरियल देखने में
मशगूल हो जाती थी। वो दोनों नए कमीज खरीदते खरीदते तंग आ चुके थे। सुधा का पसंदीदा सीरियल था पगली सास और प्यारी बहू। खासकर उस सीरियल में बहू रेखा से उसे बहुत प्यार था। एक दिन सुधा अपने बेटे से कहती है, देख बेटा, उस लड़की को सास से कितना प्यार है। सवेरे सास को प्रणाम किए बिना कोई काम नहीं करती। सास के लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाती है। अपने पति की कमाई भी सास को देने के लिए ही कहती है। यदि वो लड़की मेरी बहू बन जाती है तो मेरा जन्म सफल हो जाए। तुम किसी तरह रेखा से जल्दी शादी कर लो बेटा। क्या बात करती हो माँ, आजकल तुम्हें टीवी सीरियल और वास्तविकता में कोई फर्क नहीं दिखता? वो एक एक्टर है, वो टीवी सीरियल में रेखा का किरदार निभा रही है। वो वही करती है जो राइटर लिखता है। वो सब सच नहीं है माँ। क्यों बेटा, अब मुझे कहानी सुना रहे हो? तुम कह रहे हो कि मेरी रेखा नाटक कर रही है। क्या तुमने कभी देखा है कि उसके आंखों में सास के लिए कितना प्यार और इज्जत है जब वो उनके पैर दबाती है? मैं वो सब कुछ नहीं जानती। तुम मुझसे शादी करते हो या मैं मर जाऊं? विकास सर पकड़ लेता है। रेखा को ढूंढते हुए वो मुंबई गया। सुधा बहुत खुश हुई। कुछ दिनों बाद विकास रेखा से शादी करके उसे घर ले आया। माँ, ये जिस दूसरे सीरियल में काम कर रही थी वहाँ शादी का मंडप लगा था। पैसे बचाने के लिए हमने वही शादी कर ली। अच्छा किया बेटा, यकीन नहीं आता ये सपना है या सच। बेटी, एक बार मुझे चिमटी काटना। रेखा ने उसके हाथ को पकड़कर जोर से चिमटी काटी। हाय रे, मैं मर गई। अब छोड़ दो, बस बहुत हो गया। सुधा अंदर जाकर आरती की थाली लेकर आती है। विकास सुधा के पैर छूता है। मेरी कमर में अकड़ आ गई है तो मैं आपके पैर छूकर आशीर्वाद नहीं ले सकती। वैसे इस मॉडर्न जमाने में ये धक्के रिवाजे क्या है? सुधा दंग रह गई। सुधा रेखा से कहती है, बेटी, उस सीरियल में तुम अपनी सास को बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर खिलाती हो ना? परसों ही एक सीरियल में खीरा हॉट डॉग खाते हुए देखा था मैंने। उसे खाने के लिए बहुत तरस रही हूँ। बेटी, जरा बना दोगी? उसमें क्या है माँ जी, अभी लाती हूँ। कहकर रेखा चली गई। और थोड़ी देर बाद रेखा 2 कुत्तों को लेकर आई। ये लीजिए माँ जी, आपका हॉट डॉग। धूप में बहुत देर से घूम रहे थे तो गर्म हो गए थे, अब खाइए। सुधा हैरान होकर, ये क्या मजाक है बेटी? क्या तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारी सास हूँ? और नहीं तो क्या, मैं आपकी बहू हूँ, बावर्ची नहीं। ऊपर से हॉट डॉग चाहिए। हॉट डॉग? उसे YouTube में देखो, सीखो, बनाओ और खाओ। मैंने कभी जिंदगी में रसोई में पैर भी नहीं रखा है। सुधा हैरान हो गई। एक और दिन सुधा, रेखा बेटे, तुम मेकअप तो अच्छा बना लेती हो, हमें शादी में जाना है, क्या तुम मेरा भी मेकअप कर दोगी? रेखा सुधा का मेकअप करती है। उसके पूरे गाल लाल कर देती है और आँखों की चारों ओर काजल फैला देती है। दोनों शादी में गए। सुधा को देखकर दूल्हा दुल्हन भूत भूत कहकर भाग गए। दुल्हन की माँ सुधा से, ये क्या बनकर आई हो सुधा, तुम पागल हो गई हो क्या? कहकर सुधा को आईना दिखाती है। आईने में खुद को देखकर, ये क्या है बेटी? मुझे बस इतना ही आता है, मुझे मेकअप करवाना आता है, करना नहीं। एक दिन सुधा टीवी देख रही थी। रेखा ने आकर टीवी बंद कर दिया। ये क्या है, 24 घंटे टीवी? हाँ, क्या घर में थोड़ी देर के लिए आराम भी नहीं कर सकते? ये क्या बेटी, मैं तो तुम्हारी ही टीवी सीरियल देख रही हूँ, यूँ क्यों चिढ़ रही हो? मुझे उस टीवी सीरियल से ही नफरत है। पैसों के लिए ही करना पड़ता है, वरना उस पागल सास की सेवा करूँ और मैं। हाँ, सुधा को जोर का झटका लगता है। एक दिन विकास सुधा के हाथ में पैसे देकर, ये लो माँ, मेरी तनख्वाह। तभी रेखा ने आकर उसे छीन लिया और बोली, तनख्वाह माँ को दे रहे हो, एक पाँव कब्र में है, अब ये पैसे का क्या करेगी? अब इस घर की जिम्मेदारी मेरी है। अलमारी की चाबी भी मुझे देकर एक कोने में बैठकर राम नाम की जाप करते रहो। सुधा को बहुत गुस्सा आया। ये क्या बकवास कर रही हो, तुम मुझे नहीं जानती। कहकर कोने में पड़ा झाड़ू उठाया। तुम भी मुझे नहीं जानती। कहकर कोने में पड़ा घड़ा उठाया। दोनों लड़ने ही वाली थी कि विकास ने उन्हें रोका। सुधा विकास से, बेटा, ये मुझे नहीं चाहिए। ये तो मेरा दिमाग खराब हो गया था कि मैंने इसे बहू बना के लाने को कहा। सीरियल में बड़ी एक्टिंग करती थी, इसकी मीठी बातों को सुनकर मैं पिघल गई थी। मैं नहीं जानती थी कि ये झगड़ालू औरत है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, अपनी पत्नी से मुझे बचा लो। कहकर रोने लगी। देखो माँ, इतने दिन तुम सीरियल में होने वाले घटनाओं को वास्तव समझकर भ्रम में रह रही थी, अब समझ गई हो ना?
मेरी अकल ठिकाने आ गई बेटा। अब से मैं सीरियल को सीरियल की तरह ही देखूंगी, पर इससे कैसे पीछा छुड़ाऊं? विकास रेखा से। रेखा, तुम वाकई में एक बहुत बेहतरीन एक्टर हो। मेरी बात मानकर मेरे घर आकर नाटक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें पैसे मिल गए हैं ना, अब तुम जा सकती हो। क्या ये सब नाटक था? जी हाँ आंटी, आपके बेटे ने आकर मुझे आपके बारे में बताया तो मैं यहाँ आ गई। मेरे लिए तो टीवी, सीरियल, सिनेमा या घर सब समान है। परफॉर्मेंस करती हूँ और पेमेंट लेती हूँ। चलती हूँ आंटी, कहकर चली गई। शुक्र है, अब कभी सीरियल के चक्कर में नहीं पड़ूंगी बेटा। फिर उस दिन से सुधा सिर्फ कुछ सीरियल देखकर घर का काम करने लगी और बेटे के लिए अच्छे रिश्ते ढूंढने लगी।